वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे क्वेश्चन से स्टार्टिंग से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। शो दैट द इनवर्स फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ हुज रूल इज दिस इज एफ इटसेल्फ। तो निकाल के देखते हैं। देखो, इसी का ही इनवर्स फंक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। तो आपको निकालना है फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, जहां पे x है ना, ध्यान से समझना, एफ एक्स है तो 2x + 1 अपॉन 3x - 2 है। x की जगह पे एफ एक्स आ गया, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, ये फंक्शन। देखो, मैं x की जगह छोड़ रही हूँ +1 अपॉन 3 - 2। जो x की जगह उस पर क्या आएगा, ये पूरा। ठीक है, 2x + 1, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। x की जगह पे मैंने ये फंक्शन ही पूरा रख दिया। 4x + 2 अपॉन 3x - 2 + 1, 6x + 3 अपॉन 3x - 2 - 2। एलसीएम ले लेते हैं। 4x + 2 + 3x - 2 अपॉन 3x - 2 होल अपॉन एलसीएम लेंगे -3x, ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 अपॉन 3x - 2। तो ऊपर क्या आ गया, 4x + 3 7x, ये +2 से -2 कट जाएगा अपॉन 3x। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 आएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। 3 + 4 7 अपॉन ये इसको रिवर्स कर दोगे तो कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, 7x अपॉन 7, और ये आ गया x। क्या आ गया इसका आंसर, x। तो इसका मतलब इसको f ऑफ एफ एक्स एक्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, f ऑफ f भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब लिखोगे क्योंकि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x आया है, तो इसीलिए वो किसकी इक्वल है, आई एक्स के। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन ऑफ फंक्शन f इज f इटसेल्फ। इसको सॉल्व करके x आ गया, तो इसका इनवर्स भी यही होगा। ठीक है, सिंस f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x, तो इसीलिए इनवर्स f फंक्शन का f ही होगा। ठीक है, यूज कॉम्पोजिशन टू शो दैट f एंड g आर इनवर्सेज ऑफ ईच अदर। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, आपको कैसे करना है, f o g निकालना है और g o f निकालना है। ठीक है, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, x के। अगर ये हो गया, x को ही वो लिख देते हैं आई एक्स। अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, वो शो करना है। ठीक है, तो एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स, और जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। यानी कि देखो, एफ एक्स की मैं पहले इसको निकाल रही हूँ। एफ एक्स क्या है आपका, 2x - 6। एफ ऑफ जी एक्स मतलब जो x है ना, x के प्लेस पे, इसमें कहाँ है x, ये है ना, 2x की जगह मैं छोड़ रही हूँ। x के प्लेस में ये वाला फंक्शन रख दो, x के प्लेस में ये वाला फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स हो गया 2x - 6, एफ एक्स की जगह जी एक्स, तो जी एक्स वाला फंक्शन रख दिया। तो क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 3, 2 3 = 6 -6। ये यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में। ठीक है, 2 आएगा ये, तो ये हो गया, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x आ गया। वो भी निकाल के देख लेते हैं, g ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी एक्स तो ये है, x की जगह फिलहाल मैं छोड़ रही हूँ। x की जगह पे क्या लिखना है, पूरा फंक्शन एफ एक्स रख देना है, यानी कि 2x - 6। एलसीएम ले लेते हैं, +6 आएगा अपॉन 2, 2x अपॉन 2, यानी कि क्या आ गया, x। तो क्योंकि एफ जी एक्स इक्वल्स टू जी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आया है, सो लिखोगे आप, सो जी एंड एफ आर इनवर्सेज ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से आगे के पार्ट्स करने हैं। सेकेंड पार्ट देखो फटाफट से, वही सेम काम करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं। देखो, एफ एक्स है ये, तो एफ एक्स, एक्स की जगह पे आपको क्या करना है, जी एक्स लिखना है, यानी कि एक्स की जगह पे ये पूरा फंक्शन। बस इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले एलसीएम ले लेते हैं नीचे, x + 1 - x अपॉन x, ये ऊपर चला जाएगा ये वाला x,
एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो मतलब सॉल्व करके आ गया एक्स। सिमिलरली जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। चलो जी ये है, इसमें एक्स की जगह पे आप क्या लिख दोगे, एफ एक्स। तो 1 माइनस एक्स है, एक्स की जगह पे मैं लिख रही हूँ एफ एक्स अपॉन ये। सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेती हूँ ऊपर 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये हो गया आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, x आ गया। तो इसमें भी आप वही लिखोगे कि सिंस एफ जी एक्स इक्वल्स टू जी एफ एक्स सो इक्वल्स टू एक्स, सो एफ एंड जी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, सेम काम करते हैं, एफ जी एक्स निकालते हैं। एफ एक्स ये है तो इसमें एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे, जी एक्स वाला फंक्शन रख देती हूँ मैं। ठीक है, बहुत केयरफुली करना है, एक्स की जगह पे जी एक्स माइनस 3 अपॉन, इसको अंदर ले लेते हैं, माइनस 6 माइनस 10x अपॉन 2x प्लस 5 माइनस एलसीएम लेंगे तो प्लस 10x हो जाएगा अपॉन 2x। तो ये हो गया 3 अपॉन माइनस 6, 2x को ऊपर भेज देते हैं, 3 के साथ भी है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया x। g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, माइनस 3 माइनस 5, एक्स की जगह पे एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5 और नीचे भी है x, तो ये एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5। इसको भी सॉल्व करके x आ जाना चाहिए, तो करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 2x प्लस 5, नीचे कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6। एलसीएम ले लेते हैं, 3 2x प्लस 5 प्लस 15 अपॉन 2x प्लस 15 अपॉन 6। तो आपको पता है रेसिप्रोकल करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ऊपर कितना आ गया, माइनस 6x माइनस 15 प्लस 15 और ये नीचे क्या है, माइनस 6, माइनस 6x अपॉन माइनस 6, ये भी कट गया, x आ गया। बिकॉज f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x, सो f एंड g आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। लास्ट पार्ट इज बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, वही काम करते हैं। ये ना x की जगह पे ये, तो x की जगह पे x तो है ही, x की जगह पे gx, तो ये क्या है, x की पावर माइनस, मतलब ये 1/5 है इंटू 5, मतलब क्या आ गया, x। g ऑफ एफ एक्स, g है आपका ये, तो x की जगह पे एफ एक्स, तो ध्यान से देखना, ये x की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ, x की पावर 5, तो x की पावर 5 और ये एक्चुअली में है क्या, 1/5, तो x आ गया, क्योंकि f ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू x, so f and g are inverses of each other. That is it for this video. Thank you so much for watching.